नमस्कार दोस्तों। देखिए हमने 20 डेज की सीरीज चला रखी थी। इसमें ये 10th नंबर की कौन से 10 नंबर की क्लास है। 9 क्लास हो चुकी है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है उनको देखिए, फिर ये क्लास देखिए। हमने लगभग 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। वो टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास उन बच्चों के लिए खास थी हमारे जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें L1 विद्यार्थी मैथ को स्किप करने की सोच रहे थे या छोड़ने की सोच रहे थे, उनके लिए हमने ये सीरीज चला रखी थी। आज 10 नंबर क्लास है, इसको देखते हैं। इससे पूर्व हमने 9th नंबर क्लास में कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, शेष बचे हुए क्वेश्चनों को इसमें करेंगे। देखिए एक बार हमने यहां तक क्वेश्चन कर लिए थे कि संख्या के तिगुने में 5 जोड़ने पर 26 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट कौन सा है। क्वेश्चन संख्या 10 माइनस 6 माइनस फिर ब्रैकेट 7 फिर ब्रैकेट है 8 माइनस 5 फिर ब्रैकेट बंद फिर ब्रैकेट बंद को सरल कीजिए। आपको बताया था हमेशा सॉल्व करोगे, बताया था पहले आप कोष्टक हल करोगे, कोष्टक हल करने के बाद में भाग को हल करोगे, भाग हल हो जाएगा, फिर आप गुणा हल करोगे, गुणा हल हो जाएगा, फिर या तो आप प्लस को करोगे या फिर आप माइनस को हल करोगे। दो बताया था। इसी के साथ ये बताया था कि जब भी आप भाग को हल करोगे बटा के रूप में लिखोगे 8 बटा, जैसे 8/3 है, या फिर मान लो कोई भी 4/7 है, ऐसे कोई सी भी संख्या है आपको पहले बटे में लिखनी पड़ेगी। ये आपको बताया था पिछले सेशन में। इसी के साथ ये देखिए जब भी आप कोष्टक हल करो तो पहले कोष्टक उसको हल करना है जो पहले बीचों बीच में है, यानी जो पहले अंदर कोष्टक है, सबसे छोटा कोष्टक फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। आपको छोटे बड़े पता ना हो तो सबसे बेस्ट तरीका है सबसे भीतर कोष्टक कौन से दिख रहा है जिसको हल करो, उसके बाद में उसका बाहर वाला करोगे, फिर उसके बाहर को हल करोगे। देखिए एक बार कैसे हल करेंगे। देखिए एक बार इसको यहां लिखते हैं। एक मिनट रुकिए। देखिए क्वेश्चन है 10 माइनस है, फिर कोष्टक है 6 माइनस है, फिर कोष्टक है मतलब कोष्टक है, फिर 7 माइनस कोष्टक है माइनस 5, फिर कोष्टक बंद, फिर मजला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। इसको क्या करना है सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करोगे। सबसे भीतर देखिए अंदर कौन सा कोष्टक है, आप बोलोगे सबसे अंदर ये वाला कोष्टक है, पहले इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करोगे कैसे होगा, पूरी संख्या को सेम लिखना है ऐसे कैसे 10 माइनस 6 फिर माइनस फिर इस कोष्टक बंद करो 7 माइनस फिर कोष्टक बंद करो। अब इसको हल करो। इसको हल करने के बाद में आपको ये कोष्टक लगा देना है। इसको हल कीजिए 8 और 5, 8 में से आपको क्या घटाना है 5 घटाना है। आप बच्चों से क्या बचेगा 3 बचेगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। हमने 3 लिख दिया। आगे देखिए आगे उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ये कोष्टक हल हो गया। अब ये बचा है माइनस, ये 3 है, ये यहाँ पर किसका चिन्ह मान जाएगा प्लस का, ये प्लस है ये माइनस है, कौन सा आ जाएगा आपका माइनस चिन्ह आ जाएगा। ऐसे ऐसे सेल करना है माइनस 10 6 माइनस कोष्टक 7 माइनस 3 और ये कोष्टक हट जाएगा। अंदर कोष्टक क्या हो गया हट गया, क्यों इसको हमने सोल्व कर लिया -3 आ गया। अब आपको 7 में से 3 हटाना है, पहले इस कोष्टक को हल करो, अंदर वाले को हल करोगे। कैसे हल करोगे देखिए कैसे हल करोगे। वही 10 माइनस कोष्टक है 6 माइनस इसमें से 7 में से आपको 3 घटाना है। आप बोलो सर 4 बचेगा, 4 को लिख दीजिए, ये कोष्टक भी हल हो गया। अब देखिए 10 माइनस फिर कोष्टक है, ये कोष्टक लगाइए, फिर आपको 6 में से 4 घटाना है। अब बचाओ सर 2 बचे, क्या बचेगा 2 बचेगा। अब ये कोष्टक भी हल हो गया। अब बचा केवल 10 माइनस फिर ये कोष्टक कोष्टक हट जाएगा, 10 माइनस 2 बराबर 8। क्यों हटेगा, क्योंकि इसके भीतर किसका चिन्ह है प्लस का चिन्ह है, ये माइनस है, ये आपस में गुणा होते हैं, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। इसे 10 माइनस 2 बराबर 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 2000 के एक नोट के बदले 50 के कितने नोट मिलेंगे। यानी 2000 का एक नोट का सिक्का है, आपको 50 सॉरी 2000 का नोट है, उसमें आप 50-50 के नोट चाहिए, कुल कितने मिलेंगे। क्या करिए आप 2000 का 50-50 चाहिए, 2000 में 50 से भाग दे दीजिए, बिल्कुल इजी सवाल है। ये लो 2000 का है, आपको 50-50 के नोट चाहिए, जीरो जीरो कट जाएगा और आप क्या करोगे आप 500 का 20 4 मतलब आपको 40 नोट मिल जाएंगे। कितने नोट मिल जाएंगे 40 नोट मिल जाएंगे। आप बोलो सर ऐसे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि 5 रुपए और 50 पैसे हैं, इनको आपको 50-50 पैसे के कितने सिक्के मिलेंगे। एक एक रुपए के 50-50 का आया था, 50-50 पैसे के कितने सिक्के मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं।
आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ये जी अगला क्वेश्चन भी। राजस्थान के एक विद्यालय में 1250 छात्र हैं, कुल कितने हैं? 1250 छात्र हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने 15 रुपए दान किए, कुल कितने रुपए राशि दान हुई? मान लो आपसे बोल दिए कुल 5 छात्र हैं, पांचों ने 10-10 रुपए किए, आप बोलोगे कुल छात्र 5 थे और पांचों ने कितने किए? 10-10 किया, आप बोलोगे सर 50 हो जाए। कैसे हुआ? 5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब 50 आएगा। आपसे बोला कुल छात्र 3 थे, प्रत्येक छात्र ने 20-15 रुपए किए, कितने हो गया? आप बोलो सर 45 होगा। इसी तरह क्वेश्चन है कुल छात्र कितने हैं? 1250। कितने हैं? 1250 है। प्रत्येक ने कितने कितने दान किए? आप बोलोगे सर 15-15 दान किए, तो बताओ कितना होगा? यही पूछा है, मल्टीप्लाई है, इसका मतलब यही हुआ इसने गुणा पूछा है। 15 कीजिए, 0 से 0 हो जाएगा, 15 को सीधा 15 कीजिए, 15-5 74, असल लगी 7, 15 दूनी का 30 और 7 37, असल लगी कितना? 3। आगे 15 एकम 15 और 15 और 3 18, 15 और 3 18, कितना हो गया? 18,750। कहां पर है? इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18,750 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके देखो यहां पर ऑप्शन, कहां पर है? अगले पेज पे है। 18,750 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक संख्या 999 की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहले आप पूर्ववर्ती और अनुवर्ती पता होना चाहिए। पूर्ववर्ती का अर्थ होगा पहले की संख्या और अनुवर्ती का होगा बाद की संख्या। यानी 999 की एक तो पहले, एक ध्यान रखना केवल एक का अंतर होता है। 999 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का अर्थ क्या होगा? एक पहले की संख्या। एक पहले कितनी होगी? हम बोलोगे 999 पूर्ववर्ती होगी 998। अब आगे पूछा है 999 की अनुवर्ती कौन सी? अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती कौन सी होती है? आप बोलो सर इसमें एक ऐड कर देते हैं, अनुवर्ती हो जाती है। एक माइनस कर दो, एक ऐड कर दो, कितनी हो जाएगी? 1000। कितनी हो जाएगी? 1000। अब बोला है इन दोनों का, ये दोनों संख्या है, इसके निकालना है, गुणनफल निकालना है, गुणा करना है। बिल्कुल इजी है, क्योंकि संख्या है 0 0 लिखा हुआ है, 3 बार सेम 0 लिख दो और इसके बाद एक को आप इससे करोगे 999 आएगा। कितना आएगा? सॉरी 998 आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 99,800। कौन सा है? देखिए 99, ऑप्शन नंबर ए। कितना हो गया? 9,98,000। कितना है? 9,98,000, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए, यदि एक पेन की कीमत 12 रुपए 50 पैसे है, तो बताइए 8 पेनों की कीमत क्या होगी? बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन आ जाते कभी। मान लो आप पहले कराया था कि 1 केजी सॉरी 1 केजी मत लिखिए, बड़ा लिखिए, ताड़ा एक तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। मान लो कि कोई एक है, एक पेन लिख लो, पेन का मूल्य आपसे बोल दिए 5 रुपए, मैं बोलूं 3 पेन का मूल्य ज्ञात करो। आप कैसे करोगे? एक पेन 5 का है, 3 पेन 15 हो जाएंगे, यानी 5 इंटू 3 बराबर 15। यहाँ से बोल दे 1 लीटर तेल का मूल्य 70 रुपए है, तो आप बताइए 5 लीटर तेल कितने रुपए होगा? आप करोगे 70 इंटू 5 बराबर 350। कितना? 350 आपका राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ने बोला है एक पेन की कीमत 12.5 रुपए, तो आपको 8 पेन की कीमत निकालनी है। 12.5 को आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे कर लीजिए। देखो ध्यान रखना है, दशमलव वालों मैंने आपको पहले बता दिया था, दोबारा वापस बता रहा हूँ। एक बार करोगे 0 का 0 आएगा, इसको 5 से कीजिए, 8 पंजो 40, असल लगेगी 4 आएगा। फिर 8 को आप किससे कीजिए? 2 से कीजिए, 16 और 4 20, फिर आप असल लग जाएगी 2। 8 को ऐसे कीजिए और 8 और 2 10, ये हो गया। लेकिन आपका राइट आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 2 अंक छोड़ के दशमलव है, इसलिए यहाँ पर भी आप 2 अंक छोड़ के 1 और 2 अंक छोड़ के यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। इसका मतलब हुआ 100 और 00 दशमलव बाद, और यहाँ पर दशमलव बाद में 0 कोई महत्व तो नहीं होता, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 100। ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं और आने की अब भी 100% संभावना, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इन क्वेश्चन को लास्ट तक देखिए। आपके लगभग 17 तारीख को एग्जाम है, तो 10-11 तारीख तक आप कंटिन्यू चलेंगी। उसके बाद में एक मैराथन ले लेंगे, जो हमने क्वेश्चन कराए हैं उनके। उसके बाद में आप एग्जाम में बेफिक्र हो बैठना, आपके 5 में से 4 क्वेश्चन पक्के होने की संभावना। यदि 4 हो तो 3 तो आप कोई रोक नहीं सकता आपके। ऐसे तो मान लो यदि आपके
ठीक समझ आ रही है और आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप आराम से 5 नंबर 4 नंबर लग सकते हो। लेकिन केवल फर्स्ट बार पढ़ रहे हो, आपसे पहले कभी नहीं पढ़ी, आप 3 नंबर तो कोई भी आपको डांटने वाला नहीं है। लेकिन आपको इसके लिए लास्ट तक जुड़े रहना है और क्लास देखनी है और सब्जेक्ट को कम कीजिए, मैथ को पढ़िए। आप एक बार नहीं 2-2 बार क्लास को देखिए, एक बार डलती है तब देखिए, एक बार उसके 2 घंटे 5 घंटे या शाम को सुबह कभी दिन में 2 बार देखिए, क्योंकि आपको मैथ ही कमजोर है और सब्जेक्ट तो आपका अच्छा होगा। आगे देखिए 1 से 50 तक क्या बोला है, 1 से 50 तक सभी प्राकृत संख्याओं का अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखो अब यहां पर प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या हमने पढ़ ली है, कहां से स्टार्ट होती है, आप बोले सर 1 से अनंत तक चलती है, इसलिए संख्या होगी 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू चलेगी और हमें निकालनी है 50 तक। देखिए प्राकृत संख्या इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पर काम में आ गई, और आपसे बोलता प्राकृत संख्या, आप बोलते 0 से स्टार्ट होगी या 1 से होगी, कंफ्यूजन होता, इसे ध्यान रखना है 1 से स्टार्ट होगी और 50 तक का योग चाहिए। पहले तो आप इसको तो सब जोड़ो, या फिर सीधा फॉर्मूला होता है कि प्राकृत संख्या बोले कंटिन्यू, जो लगातार संख्या होती है, लगातार संख्या उनको ज्ञात करने का क्या होता है, लगातार संख्या होती है उनको योग ज्ञात करने सूत्र होता है n प्लस 1/2। कितना होता है n प्लस 1/2, कितने लगातार संख्याओं का योग, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करनी। n होगा जितनी संख्याएं ज्ञात कर रहे हैं, 1 से 50 तक कुल संख्या कितनी होगी, आप बोलोगे सर 50 होगी, तो इसका मतलब n का मतलब क्या होगा, n का अर्थ होगा 50, कितना होगा 50 होगा, इसलिए n का मान रखिए 50, n के वापस 50 रखिए बटे 1 आ जाएगा, सॉरी प्लस 1 आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, वापस इसको हल कीजिए, इसको काट दीजिए, कितने बार कट जाएगा 25, कितने बार 25 बार, ये कितना हो गया 51 × 25, 51 × 25 कीजिए, आप बोलोगे 25 एकम 25 असल लगी 2 और 25 पंजो 125 और 2 27, 275, 125 125 26 27 1275, ऑप्शन नंबर कहां 1275 ए, ऑप्शन नंबर 1275, 25 कम 25 असल 2 लगेगी और 25 पंजो 125 और 2 127, तो 1275 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन देखिए, इनको ऐड करना है। देखो 8888 888 88 8, इनको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, पिछले एग्जाम लगी थी 2022, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे ऐसे, 2 या एक क्वेश्चन आया, सॉरी 1 क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन तो उससे आए थे रेखा गणित से, इसे 1 क्वेश्चन आया था, कैसे ऐड होगा, बिल्कुल ऐड कीजिए। आपको जब भी ऐड करना है ध्यान रखना है पीछे से, लास्ट से इकाई अंक होना चाहिए, आपको मिलान करते हुए, यानी इकाई अंक से लिखना है, पीछे से ऐड करना है ऐसे। ठीक है, वापिस कैसी है, इनको ऐड करना है, ये नहीं आप ऐड करो, आपने लिख दिया यहां पर वापिस ऐसे लिखने लग जाओ, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। इकाई अंक से आप क्या करना है, इकाई अंक को समान रखते हुए, इकाई अंक के ऊपर संख्या रखते हुए आपको ऐड करना है, ऐड कीजिए बिल्कुल। 8 8 16 8 24 8 32, लास्ट में क्या आ जाएगा 2 आए, क्या 2 ऑप्शन में, इस ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे देखिए असल लगी 3 8 8 16 8 24 25 26 27, क्या है लास्ट में 72, ऐसे 72 है नहीं, ये नहीं होगा, अब ये दोनों में से होगा, कितनी असल लगी 8 16 8 24 25 26 27, असल लगी 2, 8 8 16 16 17 18 8, कितने कौन सी में, ऑप्शन नंबर 8 2 8, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में, और 8 और एक असल की 9, कितना आ गया 9872, किसमें, ऑप्शन नंबर ए, कौन से, ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ऑप्शन नंबर केवल ए बचा, बिल्कुल ऐड है, ऐड आप आराम से कर सकते हैं, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए रोमन पद्धति में संख्या 45 को कैसे लिखा जाता है। देखिए रोमन संख्या को ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, अब भी दोबारा आ सकता है। देखिए रोमन संख्या वाला आप कैसे हल करोगे, देखिए एक रोमन संख्या देखिए, आप रोमन संख्या में एक को क्या लिखते हैं, एक को लिखा जाता है इस तरह से, ये लिखा जाता है इस तरह से, या तो ऐसे लिख देते हैं या फिर इसके ऊपर
ऐसे टिक के लगा देते हैं। फिर 5 को क्या लिखते हैं, 5 को लिखते हैं v, 5 को कितने लिखते हैं v, 10 को कितने लिखते हैं, 10 को लिखते हैं x, 10 को कितने लिखते हैं x, 50 को कितने लिखते हैं, 50 को लिखते हैं l, कितने लिखते हैं l। आगे देखिए 100 के लिखते हैं, 100 के लिखते हैं c, 100 के लिखते हैं c, 500 के लिखते हैं, 500 के लिखते हैं d, 1000 के लिखते हैं, 1000 के लिखते हैं m, 1000 के लिखते हैं m। आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, वापस देखिए वापस देखिए क्या ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है, ध्यान रखना है आपको, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब देखिए आपके ध्यान रखना है, एक को लिखते हैं आई, वी को लिख 5 को लिखते हैं वी, 10 को लिखते हैं एक्स, 50 को लिखते हैं एल, 100 को लिखते हैं सी, 500 लिखते हैं डी, 1000 लिखते हैं एम। ये क्या है, रोमन संख्या में। अब ध्यान रखना है ये संख्याएं कौन कौन सा, एक, कौन कौन सा, एक, 10, 100 और 1000, एक, 10, 100 और 1000, ये क्या होते हैं, ये तीन तीन बार रिपीट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, तीन बार रिपीट, तीन बार ये क्या हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। ये तीनों संख्याएं कौन कौन सी, एक, 10, 100 और 1000, एक तीन तीन बार रिपीट हो सकते हैं। जबकि ये बचा शेष, कौन कौन सा बचा, आप बोलो सर कौन सा बचा, 5, 50 और 500, ये कितनी बार रिपीट होते हैं, केवल और केवल एक बार, एक बार रिपीट, एक बार रिपीट। हाँ बोलो सर समझ नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हो। मैं अभी आपसे पूछूं, आपसे पूछ जाता है कि मैं बोलूं आप लिखिए 3, आप 3 कैसे लिखोगे, 1, 2, 3, क्योंकि ये संख्या 3 बार रिपीट हो जाती है। लेकिन मैं बोलूं आपसे 4 लिखिए, तो आप क्या करोगे, 4 के लिए क्या करोगे, इसको 4 बार लिख दोगे, ऐसे ऐसे लिखो 4, गलत है, ये 4 बार नहीं लिखा गया है, क्यों, रोमन संख्या में ये केवल और केवल 3 बार रिपीट होता है। इसलिए यदि हमको 4 को लिखना पड़ेगा तो 4 को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 5 में से एक कम करना पड़ेगा। कैसे कम करोगे, ये 5 रहा हमारे पास, ये 4 लिखना है, ये हमारे पास क्या रहा, 5 रहा, ये 5 रहा, 5 में से एक बढ़ाते हैं तो आगे लिखते हैं, और यदि एक कम करते हैं तो यहां पर पीछे लिख देते हैं। इसका मतलब ये हो गया 4, ये को होगा 4। यदि मैं आपसे पूछूं 20 लिखिए, आप 2 बार एक्स कर दीजिए, क्यों, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो जाता है। मैं बोलूं 30 लिखिए, आप बोलो सर इसको 3 बार रिपीट कर दीजिए, हो गया। आपसे बोला जाए आप इसको 40 लिखिए, आप बोलो सर इसको 4 बार रिपीट कर दो, 40 हो जाएगा, क्या कर दो, 4 बार रिपीट कर दो, 40 हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 3 बार रिपीट होता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें 50 में से 10 घटाना पड़ेगा। ये रहा 50, 50 क्या है, आप देखिए 50 के लिए एल, 50 में 10 पीछे लिख दो, घट जाएगा, ये हो गया हमारा 40, ये क्या हो गया हमारा 40 हो गया। अब देखिए इसके आधार पर आप लिख सकते हो, ये क्या हुआ, एल एक्स क्या हो गया, 40 हो गया। अब हमें क्या लिखना है, 45 लिखना है। 45 क्या करोगे, 40 में 5 बढ़ा दो, 5 बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, आगे लिख देते हैं एक्स एल वी, एक्स एल वी, यानी ये तो हो गया 40, 40 में 5 बढ़ा दिया 45 हो गया। क्या ये होगा एल एक्स, एल हो गया, तो एल का मतलब होता है 50, 50 में यदि 10 आगे लिखोगे तो ये हो गया 60, और 60 में वापस 5 आगे लिखोगे ये तो गया 65, क्या हो गया 65, इसलिए ये नहीं होगा। ये देखिए एक्स 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 3 बार लिखा है, 4 बार, आपको पता है एक्स केवल 3 बार रिपीट होता है, 4 बार होता ही नहीं है, ये संख्या गलत लिखी हुई है। ये देखिए ये क्या है, एल, और एल में क्या कर रखा है 5। ध्यान रखना है, ये भी आगे चीज ध्यान रखनी है, ये संख्या है जो मैंने आपको बताई है, ये कभी भी पीछे नहीं आती, हमेशा आगे आती है। ये संख्या कभी पीछे नहीं आएगी, ये नहीं आप 50 में से क्या करो, 50 में से 5 घटा दो, वी लिख दो, ये संख्या हमेशा आगे आती है। इस एक बार तो एक बार रिपीट होती है, और एक अगला आगे आती है, इसलिए ये भी गलत होगा। आगे होगा सही एक्स एल वी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ध्यान रखना है, यदि मैं आपसे बोलूं आप लिखिए 200, आप करो सी को 3 बार लिख दिए 200 गया। लेकिन आपसे लिखा जाए 400 लिखिए, 500 में 100 घटाना पड़ेगा, 500 क्या होता है डी, 500 क्या होता है डी, और डी में सी पीछे की तरफ लिख दो, 400 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट पीडीएफ में लेंगे, इसमें हो गए कंप्लीट क्वेश्चन, आप और कराएंगे लगभग 5 7 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
देखिए संख्या 5.0, 0.5, 0.05 और 0.005 का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना है संख्या यदि सिंपल दे रखी हो, इकाई का अंक आपको इकाई का अंक के नीचे इकाई का अंक रखा जाना है, फिर दाई का रखना है, फिर सैकड़े का रखना है। लेकिन यदि संख्या दशमलव में हो तो पहला काम है दशमलव सब एक लाइन में आना चाहिए, एक सिद्ध में आना चाहिए। कैसे लिखोगे आप? देखो पहला है 5.0, 5.0 लिखिए, फिर आगे जीरो, पॉइंट को देखो, पॉइंट यहाँ पर है, अगले में पॉइंट ये रहा, अगले में पॉइंट ये रहा। पॉइंट की संख्या आगे की तरफ आगे लिख दो, पीछे के पीछे लिख दो। इसमें देखो 5 पीछे है, जीरो आगे, ये जीरो लिख दिया। इसमें क्या है? जीरो आगे है, उसके बाद में एक जीरो है, फिर 5 है। फिर आगे देखिए इसमें क्या है? जीरो आगे, फिर 2 जीरो है यहाँ पर, और फिर 5 है। अब क्या कीजिए, जहां पर आपको कुछ कमी लग रही है सीधा जीरो लगा दो, या फिर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐड कर दो। आपकी इच्छा है, आप बोलो सर इसको मैं क्या जोड़ू, इसमें कुछ नहीं है, आप जीरो लगा के पूरा कर सकते हो इसको। यदि पूरा न करो डायरेक्ट जोड़ दो, 5 के 5 आएगा, 5 से 5 आएगा, 5 के 5 आएगा, और 5 का 5 आएगा, यानी क्या आ जाएगा? 5.555। कौन सा ऑप्शन में है? 5.555, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन आने की 100% संभावना होती है। नेक्स्ट देखिए नीचे वही अगले संख्या है 12 इंटू 5 माइनस 15 भाग 3 प्लस 8 माइनस 2। पहले बताया था ब्रैकेट हल करना है और साथ में भाग का चिन्ह उसी बटे में लिखना है। तो हल कीजिए, 12 इंटू 5 माइनस कोष्टक 15 है तो 15/3, वापिस प्लस का चिन्ह 8। अब इसको हल करना है आपको, 8 में से 2 जाएगा, हाँ बोलो सर कितना बचेगा? 6 लिख दीजिए और कोष्टक हट जाए, क्यों? 100 हो गया कोष्टक का। अब आगे देखिए, आगे वही करना 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 करना, आग करेंगे माइनस, पहले कोष्टक हल करना है। 12 में किसका भाग दोगे आप? सॉरी 15 में 3 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 और 2, 5 और 6 क्या होंगे? ऐड होंगे, दोनों का ऐड कर दीजिए। ये 12 इंटू 5 माइनस 5 और 6 11 हो गए। अब क्या करना है? 12 पंजो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 में से हम 11 घटाना है, कितना बचेगा? 49। कितना बचेगा? 49 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न बोल रहे हैं किसी संख्या, मानना मैंने संख्या x है, x का हमने क्या किया? 3/4 निकाला तो उसका आंसर आता है 60। कितना आता है? 60 आता है। ये बोला, दोबारा पढ़िए, किसी संख्या का कागज होता है गुणा, और हम देखिए इन दोनों मतलब क्या होगा? गुणा होगा, लगा दिया हमने। कागज क्या होता है? गुणा, तो हमने क्या कर दिया? गुणा लगा दिया। किस संख्या का 3/4 है उसका भाग कितना निकलता है? 60 निकलता है। कर लीजिए, हल कीजिए। आप पता है 3x, यदि मैं x का मान निकालना है 60 है, आप पता है ये संख्या ऊपर है, ऊपर ही चली जाती है, नीचे नीचे चली जाती है, ऊपर। पता है बराबर की इधर की तरफ जाती है, भाग है गुणा में जाता है, गुणा भाग में जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस में जाता है। इसलिए 4 भाग में था, गुणे में चला गया। 3 क्या था? गुणा में था, भाग में चला गया। इसको सोल्व कीजिए, 20 आ जाएगा, और 20 इंटू 4 करोगे 80 आ जाएगा। 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 80 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, संख्या 90,000 में से 9 का स्थानीय मान और इसके अंकीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए। मैंने पहले बताया था स्थानीय मान और अंकीय मान। स्थानीय मान तो होगा उसका स्थान कहां पर है वो, और अंकीय मान होगा जो संख्या होगी वही। यदि मैं 9 का अंकीय मान पूछूं, अंक तो होगा 9, तो 9 ही होगा। जबकि 9 का स्थानीय मान कितना होगा? 9 लिखिए, 9 का स्थानीय मान लिए, 9 का स्थानीय मान, स्थानीय मान 9 के स्थान में कितना होगा? 9 लिखना है। 9 के बाद में जितने भी अंक हो उतने जीरो लगा दो, 1 2 3 4, तो 4 है तो 4 है 4, जीरो लगा दो। ऐसे क्या संख्या आ जाएगी? आपको 9 का क्या लिखना है? अंकीय मान, तो 9 का अंकीय मान निकालो। आप बताया था अंकीय मान वही संख्या होती है जिसका मान निकालना है। 9 का अंकीय मान निकालना है, 9 होगा। अब मैं बोलूं दोनों क्या करना है? ऐड करना है योगफल, तो दोनों क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। और ध्यान रखना है ऐड करना है, आगे से नहीं करना है। ऐड के लिए हमें पीछे का अंक समान करना है, इकाई अंक के नीचे इकाई अंक रखना है। तो 9 कहां पर आएगा? यहाँ पर। अब इसको क्या कीजिए? ऐड कीजिए, 9 के 9 आ जाएगा, उसके बाद में 3 जीरो ऐसे कैसे आ जाएंगे, और वापस 9 के 9 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा हमारे पास? 90,009। ऑप्शन नंबर किस में? इसमें है? नहीं है। आगे देखिए, ये है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये है। इसमें पूरे ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। दोबारा देखिए बात, सॉरी सॉरी, ये रहा, ये ऑप्शन देखो, पूरे देखो, सॉरी वो ऑप्शन नो नहीं देगा। ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, वो दिखा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रोमन संख्या में
एक्स सी कितना, वापस देखिए एक्स सी का किस संख्या को दर्शाता है, पता है एक्स का सी का अर्थ कितना होता है, आपको बताया था 100, कितना होता है 100, पीछे लगा दिया, इसके मतलब इसमें से 10 घटाना है, 10 घटा दो कितना बचेगा, 90 बचेगा, कितना बचेगा 90 बचेगा, राइट आंसर हो जाएगा 90। यदि 110 के लिए कितना होता है, सी को होता है 100, यदि आगे लिख देते 110 हो जाता है। 40 के लिए कितना होता है, आप लिखो सर एल यानी होता है 50, एक्स पीछे लिख दोगे 40। 60 के लिए कितना होता है, एल होता है 50, यदि आगे लिख दोगे 60 हो जाएगा। इसलिए देखो बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है, ये क्या हो गया 60 हो गया, ये 40 हो गया, ये 90, ये 110। आगे देखिए यदि किसी संख्या को 0 से गुणा किया जाए, कोई भी संख्या ले ली, मान लो मैंने संख्या यहां पर कुछ भी ले ली, उसको क्या करना है, मान लो ये संख्या ले ली मैंने कुछ भी, उसको आप क्या करना है 0 से गुणा करना है। और आप पता किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है 0, इसको हल करने पर 0 आएगा। चाहे आप 8 ले लो, 8 इंटू 0 करोगे 0 आएगा, यदि मैं बोलूं 4 इंटू 0 करो 0 आएगा, यदि मैं बोलूं 5540 लिखोगे, इसको 0 से करोगे फिर भी 0 आएगा। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, और फिर उसमें 10 जोड़ा जाए परिणाम क्या होगा। अब कुछ भी लिखने के बाद यदि हम 10 जोड़ेंगे 0 में तो 10 ही आएगा, क्योंकि इसमें 10 जोड़ लो फिर भी 10 आएगा, इसमें 10 जोड़ लो फिर भी 10 आएगा, इसमें आप 10 जोड़ लो फिर भी 10 आएगा, और इसमें 10 जोड़ लो फिर भी क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि वो तो 0 गया और 10 जोड़ेंगे 10 आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 होगा, नहीं 10 होगा, बिल्कुल सही है। वह संख्या स्वयं है, बिल्कुल नहीं। क्या इसमें 0 है, नहीं। क्या आएगा राइट आंसर 10 होगा। आगे देखिए संख्या कितना 4567 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 100 से पूरी पूरी बार विभाजित हो। संख्या दे रखी है 4567, 4567 में ये बोल रहा है 100 का भाग देना है पूरा पूरा, हमें क्या घटाया जाए। आप बोले सर 100 का भाग, आपको यदि 10 का भाग देना हो किस संख्या में तो लास्ट में एक 0 होना चाहिए, कट जाता है सीधा। यदि मैं बोलूं इसमें 100 का भाग देना है तो आप बोलो सर लास्ट में मेरे पास डबल 0 होना चाहिए, यानी 100 का भाग देने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए डबल 0 होना चाहिए। 0 से 0 कट जाएगा दोनों से, और लास्ट में संख्या पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी। तो हमारे 67 है वो नहीं हो, 67 कितना होना चाहिए 4500 होना चाहिए, 45 होना चाहिए, इसलिए 0 से 0 आसानी से कट जाइए, डबल 0 कट जाए, मतलब 67 क्या करना पड़े घटाना पड़े इसमें, यानी 67 इसमें क्या हो जाए कम हो जाए, तो इसमें क्या घटाना जाना चाहिए 67 घटाना जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखिए अब हमारे क्वेश्चन होते हैं जो आपके पास संक्रिया थी, कौन सी गणितीय संक्रिया, जोड़ बाकी गुणा भाग वाले थे, कोष्टक वाले थे, गुणा वाले संख्या वाली, और भी जो क्वेश्चन थे हमने लगभग इसमें 30 क्वेश्चन हल कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जिसमें और वो टॉपिक इंपॉर्टेंट जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में रिपीट होने की 100% संभावना है, उनको हम देखने वाले, इसलिए हमारे साथ लास्ट तक जुड़ी रहिए। और इसी के साथ अब जैसे 10 या 11 तारीख लगभग मैथ की मैराथन लेंगे, इसी के साथ जीके की, जो आपकी जीके आपने पढ़ रखी है ठीक है, लेकिन एक बार मैराथन लेंगे जिससे आपका कंप्लीट निचोड़ आ जाएगा। एक बार मैराथन लगभग 100 या 150 क्वेश्चन की, उसके साथ जो 4 ऑप्शन होंगे, मान लो हमने 150 क्वेश्चनों के लिए और इसमें 4 ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो लगभग आपके 600 क्वेश्चन, लगभग 600 क्वेश्चन आपके तैयार होने की संभावना होगी। उसमें से मान लो 600 में से आपके 80 क्वेश्चन भी ऐसे सेम टू सेम मिल गए, और आपके लगभग 90 क्वेश्चन आते हैं जीके के, आप 10 क्वेश्चन तो ऐसे पढ़ सकते हो, और नहीं भी करोगे तो 80 क्वेश्चन वो है, और मैथ कर दोगे और करोगे तो आप सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, और यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं, ताकि वो भी मैथ छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या स्किप करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है, और उन्हें कंटिन्यू जुड़े रहना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।